हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू जेपी एजुकेशन कॉर्नर। और हम आज स्टार्ट करेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग पढ़ रहे थे हम लोग, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आया था डिस्कशन, लेकिन हम बोले थे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप का पार्ट। ओके, कैसे फंक्शनल ग्रुप रहने से आप लोग नेमिंग करेंगे, अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप का एक चैट बनाया हूं मैं, और उसको इसी ऑर्डर में आपको स्टडी करना है। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर को आपको याद रखना है, किसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद इसको याद रखना है। ठीक है, पहले प्रायोरिटी दिया जाता है आपको एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पहला प्रायोरिटी देना है। ये सबसे बड़ा है, किंग है, फंक्शनल ग्रुप का किंग है ये। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एमीन फंक्शनल ग्रुप के सबसे नीचे आता है, किंग आता है क्या आपका COOH ग्रुप इज द किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, देन उसके बाद आता है आपका सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है ईस्टर। ठीक है, उसके बाद आता है एसिड अनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप का सिंबल्स याद रखना है। ठीक है, एमाइड आता है, उसके बाद सियानाइड, उसके बाद आइसोसियानाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, देन थायो अल्कोहल, देन अमीन। ओके ओके, नाउ हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप तो देख लिए। ठीक है, अब हम इनके सफिक्स के नाम देखेंगे और प्रीफिक्स के नाम देखेंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप हम जानते हैं। हम जब एक कंपाउंड्स का जब नेमिंग कर रहे थे, क्या था, पहले था प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद क्या आता है सफिक्स। तो सफिक्स में हम बोले थे कि फंक्शनल ग्रुप लगता है सफिक्स में, और मतलब आपका सेकेंडरी सफिक्स जो रहता है वो फंक्शनल ग्रुप रहता है। प्राइमरी सफिक्स जो रहता है आपका, हम देखते हैं सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, इसी तरह से हम लिखते थे। लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है वो सेकेंडरी सफिक्स में यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन ये प्रीफिक्स का नाम क्यों, फिर प्रीफिक्स क्यों सीखेंगे हम, इसका प्रीफिक्स क्यों जानेंगे फंक्शनल ग्रुप का, जानना है। क्यों? जब आपके कंपाउंड में कार्बन के लॉन्ग चेन में जब मान लो कि 3 या 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गए, तब क्या करेंगे हम, जो प्रायोरिटी होगा, जो प्रायोरिटी में नंबर 1 में होगा, वही आपका बाजी मार लेगा। उसी के नाम से, वही सफिक्स में रह जाएगा, उसी के नाम से आपका नेमिंग होगा। बाकी जितने रह जाएंगे वो प्रीफिक्स में लग जाएंगे। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखेंगे हम। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप ये है, और आप इसका सफिक्स लिख सकते हैं ओइक एसिड, और हम लिख सकते हैं ओइक एसिड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ओइक एसिड। और इसका प्रीफिक्स होगा कार्बोक्सी। अगर ये प्रीफिक्स में लगा तो इसका नाम होगा कार्बोक्सी। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड, सल्फो, इसको हम बोल सकते हैं सल्फो। प्रीफिक्स में जब लिखेंगे सल्फो। ईस्टर, ईस्टर का क्या होगा भाई, ईस्टर का क्या होगा, अल्काइल OAT, आर ग्रुप लगाए ना, अल्काइल OATE, OAT। ओके, और इसका ये हो जाएगा आपका अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, अच्छा, ये आपका हो जाएगा ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ये आपका हो जाएगा अल्कोक्सी कार्बोनिल, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोकार्बोनिल, यह हो जाएगा क्लोरोकार्बोनिल। इसका सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों को याद रखना है। ठीक है, इसका फिर आ जाता है आपका एमाइड आता है, इसका हो जाएगा एमाइड, ये हो जाएगा आपका कार्बामोइल, कार्बामोइल, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बामोइल। ठीक है, फिर आता है आपका ये सियानेट, सियानेट, ये हो जाएगा आपका सियानो, प्रीफिक्स में हो जाएगा सियानो। आइसोसियानेट आता है आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल,
फिर होता है इसको आइसोसियानाइड, आइसोसियानाइड, ठीक है। फिर आता है आल्डिहाइड। आल्डिहाइड का क्या होगा, हम तो पढ़े हैं, आल्डिहाइड का क्या लगेगा, एल प्रीफिक्स में लगता है, मिथानॉल, अल्कानल, ठीक है, हम इसको इस तरह से बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा जब आल्डो और फॉर्माइल, हम इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कीटोन के लगेगा क्या, ONE लगेगा सफिक्स में, ठीक है। कीटोन के लिए क्या लिखेंगे हम, कीटोन के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्सो और कीटो लगा सकते हैं, ऑक्सो और कीटो। अल्कोहल के लिए OL, सफिक्स में लगेगा OL और प्रीफिक्स हो जाएगा इसका हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ गया क्या? अल्कोहल का हम लिखते हैं, अल्कोहल का हम लिखते हैं OL हाइड्रोक्सी, थायो अल्कोहल को थायोल लिखते हैं, मरकैप्टो उसका प्रीफिक्स हो जाएगा, एमीन का हो जाएगा आपका एमीन, और एमिनो उसका प्रीफिक्स हो जाएगा। तो ये टेबल को अच्छे से याद रखना है। अगर हमको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सीखना है, तो इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। समझ में आता है क्या, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, क्लियर। चलो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेबल का बहुत काम आने वाला है। ले लिए ना? एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ेंगे, बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताना क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं पूरी तरह से तो रब नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस लेके रब कर रहा हूं। यहां पर हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, चेक करेंगे। देखो ठीक है, ठीक है ना? चलो हम मान लेते हैं, पहले इससे शुरू करते हैं। लॉन्ग चेन ढूंढना है हमको। लॉन्ग चेन कौन सा है, देख लो भाई, लॉन्ग चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्या करेंगे, अब हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, हम क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, अब हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, मिनिमम नंबर देखेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पोजीशन सेम है, ठीक है, 4 पोजीशन पे लग रहा है, ये भी 4, इधर से ये चेन लेने से भी 4 पोजीशन पे आ रहा है, और ये चेन लेने से भी ये 4 पोजीशन में आ रहा है। तो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन मैटर नहीं करता है, हमको अल्कोहल ग्रुप का पोजीशन को मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा बेटा, तो लॉन्ग चेन मिल गया हमको, किसी भी लॉन्ग चेन हम ले लिए, ठीक है। अब बेटा बोलो 1 2 3 4 5, नेमिंग भी कर लिए, नंबरिंग भी कर लिए, ठीक है ना। इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, 5 कार्बन चेन की एक लॉन्ग चेन है, ठीक है, 5 कार्बन चेन की एक लॉन्ग चेन है, 4 नंबर पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगाए, लगाए कि नहीं लगाए, लगाए। अच्छा, तो पहले लिखेंगे हम प्रीफिक्स लिखेंगे, पहले 4 मिथाइल लग गया भाई, 4 मिथाइल लग गया, हो गया। 5 कार्बन चेन का नेमिंग क्या होगा, पेंट, पेंट, सारे सैचुरेटेड कार्बन एटम है, तो क्या लिखेंगे, ANE सफिक्स लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स, हो गया पेंटेन। आएंगे अब सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स कहां लगाए, 2 नंबर पोजीशन पे लगाए, नंबर 2 देंगे इसको हाइफन देकर, 4 मिथाइल पेंटेन 2, सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, अल्कोहल के लिए
OL। खत्म कहानी। कितना आसान से हम कर लिए। अगर हमको पता होगा तो हम कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो और एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला एग्जांपल देखेंगे। और एक मान लो आपका कार्बन का पोजीशन में पहला ही नंबर पे आपका लगा है क्या? क्या लगा है? ठीक है, कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप प्रिफर करेंगे लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6। ओब्वियसली वाला लॉन्ग चेन है, इधर से जाने से 1 2 3 4 5 हो रहा है। ठीक है, तो हम इस लॉन्ग चेन को ले लिए। आपका देखो पहले नंबर पे ही आपका अटैच हो गया क्या? फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, अच्छा तो अब हम इसको किस तरह से नेमिंग करेंगे? सिमिलर वे में नेमिंग करेंगे। जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा है उसी तरफ से आपका नंबरिंग स्टार्ट होगा, काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। तो पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4। 4 नंबर पोजीशन पे मिथाइल है। 4 मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन आइटम और सारे सिंगल बॉन्डेड है। हेक्सेन 1 OL लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं 4 मिथाइल हेक्सानॉल। हेक्सानॉल, ठीक है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। समझ में आया? ओके। AN से E हट गया और आपका OL बैठ गया। ठीक है, हेक्सानॉल। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखेंगे, स्टडी करेंगे। हो गया। अब देखो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। ये वाला कार्बन चेन का नेमिंग करेंगे, किस तरह से हो रहा है देखो बेटा। यहां पर फंक्शनल ग्रुप कितने लगे हैं? 3 लग गए हैं। 3 लग गए हैं कि नहीं लगे हैं बताइए? दिख रहा है? दिख रहा है ना बेटा? जो CHO है और COOH है, देखो स्टार्टिंग से C आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो ये आपके लॉन्ग चेन में इंक्लूड होने वाले हैं। याद रखिए, जब भी आपको दिखे कार्बन के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो आपके लॉन्ग चेन में इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लिए, फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा? ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले देखो आ रहा है COH, पहले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका अल्डिहाइड आ रहा है। ठीक है, पहले 1 ये आ रहा है, फिर 2 नंबर में ये आ रहा है और 3 नंबर में ये आ रहा है अल्कोहल। ठीक है ना? तो प्रायोरिटी हम किससे शुरू करेंगे? कार्बन एटम से शुरू करेंगे, COH से शुरू करेंगे और इसको ही पहला नंबर देंगे 1। कार्बन एटम के लॉन्ग चेन में ये जुड़ा है तो इसको 1 देंगे। तो आपको पता चल गया आपका प्राइमरीली आप किस सफिक्स को आपको चूज करना है। प्रायोरिटी में आपको जो सफिक्स पहला नंबर में आ रहा है वही आपका रहेगा सेकेंडरी मेन सफिक्स। सेकेंडरी मेन सफिक्स रहेगा, बाकी दोनों हो गए प्रीफिक्स। ये हो गया प्रीफिक्स और ये भी हो गया आपका प्रीफिक्स। समझ में आया? जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आया वही लिखा जाएगा आपका सफिक्स नेम के सहित। समझ में आया? ठीक है, तो इसका नेमिंग करते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 6। अब बोलोगे सर आपने तो कहा था कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए तो यहां पर 6 लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ शुरू होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहला आएगा वहीं से हम शुरू करेंगे और खत्म करेंगे जो लॉन्ग चेन होगा। और ये इंक्लूड नहीं हो सकता, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, समझ में आया? 2 3 4 5 6। तो आपका 5 पोजीशन पे लगा अल्डिहाइड ग्रुप, 4 पोजीशन पे लगा अल्कोहल ग्रुप और आपका पहला पोजीशन में तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? प्रीफिक्स में इसको क्या बोलते हैं? अल्डो। ठीक है, अल्डो बोलते हैं। ठीक है ना? इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्सी
बोलते हैं कि नहीं। अब बेटा इधर थोड़ा सा याद करो, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद करेंगे। क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? पहले आ रहा है क्या? आल्डो, फिर आ रहा है हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे हम क्या? 5 आल्डो, 4 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन एटम के एटम है हेक्सेन, 1 ओइक एसिड, और हम लिख सकते हैं 5 एल्डो, 4 हाइड्रोक्सी, हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड 1 पोजीशन पे है तो हम इसको हेक्सेन में से ई हटाकर ओइक एसिड को जोड़ के लिख सकते हैं, सिर्फ पोजीशन 1 के लिए। समझ में आ गया? आ गया समझ में? समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरह से आपका नेमिंग होता है। चलो और एग्जांपल देखते हैं, नोट करते रहिए या फिर बैठ जाके स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो जाना, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो सिमिलर टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बन चेन में। अब लॉन्ग कार्बन चेन ढूंढना है हमको, ठीक है। कहीं से भी ढूंढ सकते हैं हम, देख लो पहले इधर से लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके 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 है कि नहीं है? लेकिन गड़बड़ है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक सफिक्स होगा एक प्रीफिक्स होगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। दोनों को लॉन्ग कार्बन चेन में रहना है, ठीक है। दोनों को लॉन्ग कार्बन चेन में रहना है इधर, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, कंप्लीट हो गया। बाकी बच गया क्या? ये बच गया बेचारा, इसको हम लेंगे प्रीफिक्स, हो गया ये। नेमिंग करेंगे अब, 5 कार्बन एटम है, ठीक है। पेंटेन, 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 डाई। 2 के लिए हम क्या लगाते हैं? सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप लगाए, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो आपका, अल्काइल ग्रुप हो, हर तरह के लिए डाई लगता है, डाई ओइक एसिड। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया कि नहीं? इजी है कि नहीं? पेंटेन 1 2 डाई ओइक एसिड, समझ में आ गया ना? तो अब देखते हैं, अब हम देखते हैं पोजीशन, और एक पोजीशन के बारे में देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का लगाया चेन, ठीक है। मान लो आपका ऐसा हो, चेन ऐसा हो, मान लो आपका चेन इस तरह से है कुछ। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसी को भी हम प्रीफिक्स नहीं बना सकते, ठीक है। ये सारे सफिक्स है, एक को सफिक्स बनाएंगे दूसरे को क्यों प्रीफिक्स बनाएंगे? ये हो नहीं सकता ऐसा, ठीक है। इधर से लेंगे कार्बन चेन में तो ये दोनों आ जाएंगे, ये बच जाएगा, ठीक है। अगर इसको ले जाएंगे कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन में ले जाएंगे तो ये बच जाएगा। तो भाई किसको बचाना नहीं है, सबको लेना है, साथ लेके चलना है। समझ में आया? कैसे समझ में आएगा? नहीं आ रहा है कुछ समझ में? ऐसे समझ नहीं सकते हम, देखेंगे क्या है इसमें। देखिए देखिए, किसी भी लॉन्ग चेन पे लो, 2 आ रहे हैं, एक छूट जा रहा है, तीनों को साथ में लेके चलना है तो कैसे होगा? इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं? तीनों को छोड़ देते हैं या तीनों को साथ में लेते हैं। तो इस तरह के केसेस में आपका लॉन्ग चेन ये बन जाएगा, ठीक है। लॉन्ग चेन आपका ये बन जाएगा। जब सिमिलर टाइप ऑफ रहते हैं तो इस तरह से हम तीनों को छोड़ सकते हैं, तीनों को साथ में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम दोनों को साथ में लेके चले 1 2 डाई ओइक लेके, यहां पर भी हम ऐसे कर सकते हैं। सफिक्स में रहेंगे, लेकिन तीनों ये 3 कार्बन एटम को लॉन्ग चेन में लेंगे, लेकिन ये सफिक्स में यूज होंगे, प्रीफिक्स नहीं है ये सफिक्स होंगे, ठीक है। तो हम इसका नाम लिखेंगे, 3 कार्बन चेन को बोलते हैं प्रोपेन। 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहां से होगा, 1 2 3 4 5,
ठीक है, 3 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो 1 3 5 ट्राइओइक एसिड। समझ में आया? ये था आपका एग्जाम्पल्स था, ठीक है। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से आपको यूज करना है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तो गया एसिड का एग्जाम्पल गया, और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलो बेटा, लॉन्ग कार्बन चेन ढूंढ लो, लॉन्ग कार्बन चेन ढूंढ लो। लॉन्ग कार्बन चेन कौन सा पूरा साफ दिख रहा है आपको? ये लंबा वाला ही होने वाला है। क्यों बेटा? क्यों? आपको फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से जाने से 1 2 3 4 5, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में बेटा आपका कौन सा आ रहा है? पहले देख लो, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सा आ रहा है? अल्कोहल दिखेगा। अमीन तो सबसे नीचे है, देखिए अमीन सबसे नीचे है, उससे ऊपर अल्कोहल आ रहा है, ठीक है। तो बेटा जिसको पहले प्रायोरिटी मिलता है उसी को ही हम मिनिमम नंबर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, ये आपका हो गया, क्या दिख रहा है? इथाइल ग्रुप है। क्या है? इथाइल सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है ना। 6 कार्बन एटम के लिए आपका नेमिंग होगा, और ये आपका 3 नंबर पोजीशन पे लगा है इथाइल ग्रुप। 3 इथाइल 5 नंबर पोजीशन के ऊपर आपका एमिनो ग्रुप है, ठीक है। तो हो गया आपका 5 एमिनो हेक्सेन 2OL, हेक्सेन 2OL, ई नहीं रहेगा, 2OL, ठीक है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? किसी ने मार्क किया? भाई इधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखो, उसको भी तो देखना है। तो क्या होगा? 5 एमिनो 3 इथाइल हेक्सेन 2OL। नाउ इट इज परफेक्टली परफेक्ट, ओके, कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से आप फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कर सकते हैं। जितने जितने एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिस करेंगे, आपके एनसीईआरटी में हो या फिर दूसरे बुक्स में हो, आप जितने जितने प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतने क्लैरिफाई होते जाएंगे, और आपको चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे, सब चीज धीरे धीरे होगी। तो अब देखते हैं हम और कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि सिर्फ प्रीफिक्स के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। मैं अब लिखने वाला हूं उसी टाइप के फंक्शनल ग्रुप के बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पूरा क्लियर से संभल के लिखेंगे तो सब कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। आपका हो गया पहला फ्लूरो, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, नाइट्रोसो, डायाजो, अल्कोक्सी, और कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे हम। तो यार इन ग्रुप का नहीं लिखते हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्लोरो, एफ, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड Br, नाइट्रो, NO2, ठीक है, नाइट्रोसो, NO, डायाजो, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, अल्कोक्सी, OR, सिंगल बॉन्ड OR, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनका सफिक्स ये कभी भी सफिक्स के तौर पे यूज नहीं होते हैं, ध्यान पे रखिए। ये कभी भी आपके सफिक्स के तौर पे यूज नहीं होते हैं।
ये हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे यूज होते हैं और इनका प्रीफिक्स का नेम भी सेम रहता है। फ्लोरो, क्लोरो, आयोडो का आयोडो रहता है, इसका ब्रोमो रहता है, सेम नाइट्रो, नाइट्रोसो, डायाजो, ठीक है। और ये आपका इथाइल ग्रुप के अनुसार रहेगा, ठीक है। तो एल्कोक्सीमिथाइल या फिर आपका अगर CrOCH3 होगा, एल्कोक्सीमिथाइल, OCH2CH3 होगा तो आपको एल्कोक्सी इथाइल, ठीक है। तो इस तरह से इसका नेमिंग होगा। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सब नाइट्रो, नाइट्रोसो, डायाजो, इनका सबका प्रीफिक्स का नेम सेम है और इनका सफिक्स ये कभी भी सफिक्स के तौर पे यूज नहीं होते हैं। क्लियर? अच्छा, चलो एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा। आज का वीडियो का ये लास्ट एग्जांपल है, चलो देख लेते हैं क्या है इनमें भी। हाँ बेटा, CH3, CH2, CH, OH, Cl, CH2, CH3। चलो नेमिंग करो। लॉन्ग कार्बन चेन पूरा दिख गया ये। अच्छा, 1 2 3 इधर से जाओ तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लग गया है, फंक्शनल ग्रुप लग गया है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप ये है, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये आपका बन जाएगा प्रीफिक्स के तौर पे यूज होगा, ठीक है ना। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है। तो जिसी भी ओर से आओ तो अल्कोहल को 3 नंबर पोजीशन मिल रहा है, मिनिमम पोजीशन है उसके लिए। तो आपका हो गया 3 क्लोरो, 3 नंबर पे क्लोरो है, 3 क्लोरो, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 OL, पेंटेन 3 OL, ठीक है। इस तरह से आपका नेमिंग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, देखो नेमिंग कहां से होगा? फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना आपको, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ये होता है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6। तो ये लंबा होगा हमारा, लंबा कार्बन चेन ये होगा, और ये होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट इथाइल ग्रुप। तो आपका इथाइल ग्रुप 4 नंबर पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा है, 5 नंबर पे नाइट्रो लगा है और 2 नंबर पोजीशन पे ब्रोमो लगा है। तो बेटा देखो, ब्रोमो, नाइट्रो, इथाइल, अब इनमें हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले आएगा ब्रोमो, फिर आएगा इथाइल, फिर आएगा नाइट्रो, कंफर्म, ठीक है ना। पोजीशन के साथ लिखेंगे अभी हम, प्रीफिक्स जोड़ते जाएंगे प्रीफिक्स, ठीक है। चलो शुरू करो। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर आएगा आपका 4 इथाइल, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो, हेप्टेन ओइक एसिड, हेप्टेन ओइक एसिड। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया ना? ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। फंक्शनल ग्रुप ये था हमारा, फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। नेक्स्ट हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, पूरा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम अल्कोहल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ है और भी जानने को। तो होप आपको समझ में आता होगा, और आप वीडियो को कम से कम शेयर, कम से कम लाइक करने को मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको नोटिफिकेशन के लिए जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे पढ़ाई हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।